दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। जो अपराध को लेकर जो कानून देश में काम कर रहे थे, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, दूसरा था दंड प्रक्रिया संहिता जिसको सीआरपीसी बोलते थे 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन इसको जो है सरकार ने इसमें बदलाव किया है और आज 1 जुलाई 2024 से जो है इसमें जो नए कानून जो लागू होंगे वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023 जो है लागू हो गया है। दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो 1973 में जो काम कर रही थी उसकी जगह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसको बीएनएसएस कहा जा रहा है, ये लागू होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 अब काम करेगा। इसके तहत दोस्तों देश में जो है आज से जो भी अपराध होंगे उसमें इन कानूनों को, नए कानूनों को जो है अप्लाई किया जाएगा। इसके तहत जो है अपराधियों को अपराध की सजा मिलेगी, है ना। और इसके तहत जो है एफआईआर दर्ज करने से लेकर जो फैसला सुनाने तक के लिए जो है सारी समय सीमा निर्धारित कर दी गई हैं। और अब देखते हैं कि इसमें क्या खासियत है ना। तो उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि पहली बार जो है आतंकवाद को इसमें परिभाषित किया गया। नई जो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाई अपराधियों के लिए, उसमें पहली बार जो है आतंकवाद को जो है परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकते हैं अपना मामला इसके तहत। मतलब अगर मान लीजिए पहले क्या होता था कि आप संबंधित थाना में ही एफआईआर दर्ज करा सकते थे, पर ऐसा नहीं। अभी आप कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और इस एफआईआर की कॉपी जो है आपके संबंधित थाना में अब भेजा जाएगा, है ना। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, बल्कि पीड़ित पक्ष को भी सुना जाएगा। एफआईआर, केस डायरी या फिर चार्जशीट या जजमेंट सभी का डिजिटलीकरण हो जाएगा, यानी सबको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ देखा जा सकता है। और गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प तैयार किया गया है। मतलब अगर कोई गवाह होगा तो ऑडियो वीडियो के थ्रू ही अपना गवाही दे सकता है। 7 साल इससे अधिक सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञ जो होगा इसको सबूत जुटाना अनिवार्य होगा। मतलब आपके पास अगर 7 साल से संबंधित कोई मामला है तो इसको लेकर जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, तो ये जो है आपके उस अपराधी के खिलाफ सबूत, मतलब इसको जो है जुटाना मतलब कंपलसरी कर दिए गए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और पहली बार अपराध के ट्रायल के दौरान अगर मान लो कोई अपराधी है, उसका ट्रायल हुआ है, पहली बार जब हो रहा है या उसका ट्रायल चल रहा है, तो अगर तब तक जो है अगर 1/3 जो है सजा काट चुका है तो उसको जो है जमानत मिल जाएगी, जबकि पहला ऐसा नहीं था। भगोड़े अपराधियों की जो संपत्ति होगी वो जब्त हो जाएगी और उनके खिलाफ तब भी मुकदमा चलेगा, ठीक है ना। एक चीज़ और देखा गया कि यहाँ पर तकनीकी का इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर लेकर फैसले सुनाने तक की सारी को जो है समय सीमा में बांध दिया गया है कि एफआईआर कब से कितने दिनों के अंदर आपको मतलब करना होगा, और जो जज होगा वो कितने दिनों के अंदर जो है अपना फैसला सुनाएंगे। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानूनों में 35 जगह जो है टाइमलाइन का प्रावधान किए गए। कौन कौन सी जगह पर ट्रायल मतलब कितने दिनों के अंदर होगा, जजमेंट कब आपको देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें पर प्रावधान कर दिया गया है ना। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा, यानी हर जगह समय सीमा बाउंडेशन मतलब लगा दिया गया है ना। अपराधियों की देखिए मेनली क्या होता है कि जो भी अपराध होता लोग करता है अपराधी, तो सबसे पहले एफआईआर से शुरुआत होती है। नए कानून में एफआईआर दर्ज करने और उसे अदालत तक पहुंचाना अब सुनिश्चित किया गया है, ठीक है ना। भारतीय नागरिक संहिता जो अभी हम बताएं कि सीआरपीसी की जगह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस जोड़ा गया 2023 में, इसके तहत व्यवस्था की गई है शिकायत मिलने पर 3 दिनों के भीतर जो है आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, है ना।
आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये 3 दिनों के भीतर आपको थाने में जाना पड़ेगा और अपना सिग्नेचर करके आना पड़ेगा। दूसरी चीज, पुलिस अधिकारी को जो है 90 दिनों के भीतर जो विक्टिम्स है, वो जिसने एफआईआर रजिस्टर्ड कराएगी उसमें उसको अपग्रेड करना होगा कि मतलब कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। ये सुनिश्चित किया गया है इस नए कानून व्यवस्था में। और एक चीज और किया गया, जैसे कहीं तलाशी होती है, अगर 24 आवर के अंदर जो है तलाशी रिपोर्ट को उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। दुष्कर्म के मामलों में एक प्रावधान ये किया गया है कि 7 दिनों के भीतर को जो है चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इनको 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। जो है एक पुलिस थाने में देना पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर को देना पड़ेगा और संबंधित पुलिस ऑफिसर, और दूसरा जो है कोर्ट के पास भेजनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक सीआरपीसी में ये प्रावधान नहीं था। अगर हम चार्जशीट की बात करें, जैसे किसी अपराधी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है तो उसमें भी टाइम लाइन बना दिया गया है, टाइम बाउंडेशन बना दिया। नए कानून में अगर आरोप पत्र या चार्जशीट अगर दाखिल करने के लिए पहले 60 दिन या 90 दिन का प्रावधान था, तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन अब ये नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई, अगर आपको 90 दिन से ज़्यादा किसी अपराधी या क्रिमिनल की आपको जाँच करना पड़ेगा तो उसे कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन तब भी जांच को 180 दिन से अधिक नहीं किया जा सकता, यानी 6 महीने के अंदर ही आपको चार्जशीट बनाकर आपको दाखिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, अदालतों के संबंध में भी प्रावधान किए गए, समय सीमा तय कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट किसी अपराधी के जो है अगर 14 दिन के भीतर केस को संज्ञान में लेंगे, कोई भी अपराधी होगा, और केस ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों पर ट्रायल में आ जाए, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर इस कानून व्यवस्था में किया गया है। प्री बार्गेनिंग की भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि मान ली प्री बार्गेनिंग नया कानून ये कहता है प्री बार्गेनिंग अगर कोई आरोप तय होने के 30 मान लो किसी अपराधी पर जो है आरोप तय हो गए हैं, तो 30 दिनों के भीतर आरोपी अगर गुनाह कबूल कर लेता है या स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो उसकी सजा कम हो जाएगी, जबकि सीआरपीसी में पहले ऐसा कोई समय सीमा नहीं थी। ठीक है ना, फैसला देने में भी समय सीमा तय कर दिया गया कि जो जज होगा, जो जजमेंट अपना देगा, उसको भी समय सीमा तय कर दी गई कि ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिनों के भीतर जो है उस पर अपना जजमेंट देना होगा। ठीक है ना, नए कानून में एक जो दया याचिका जो का प्रावधान था, उसमें ये भी था कि इसके लिए भी समय सीमा कानून व्यवस्था में कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से अगर मान लीजिए किसी अपराधी या क्रिमिनल की जो है दया याचिका खारिज हो जाती है ना, कि संगीन मामलों में जैसे उसको मौत की सजा हो गई है ना, तो ऐसे में जो है 30 दिनों के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है तो 30 दिनों के भीतर जो है उसको राष्ट्रपति को देना है, अगर स्टेट में है तो राज्यपाल को देना है, तो उसको 30 दिनों के भीतर ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ ये हुआ है कि हाँ खैर वो तो मैंने तो बता दूं भाई, 0 एफआईआर की बात हो रही थी कि 0 एफआईआर में एक मतलब आपको कहीं भी जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं और कोई थाना अधिकारी या पुलिस थाना आपको मना नहीं कर सकता, और फिर आप जिस थाना से आपका क्षेत्र आता है उस संबंधित थाने में आपको केस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा जो है कुछ नए बदलाव जो क्रिमिनल नए कानून जो है के बदलाव हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको शेयर करना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, आपके पास अवेयर बढ़े, इससे आपको अपने राइट्स के बारे में पता चले। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, नमस्कार।